Question says, let us consider a hypothetical scenario. While designing a peak flood discharge system for GIFT Smart City, an engineer modeled rainfall intensity and flood discharge as random variables x and y, respectively. Both x and y were found to be normally distributed with zero mean and variance 0.5. Also, x and y were found to be correlated with correlation coefficient 0.5. The joint probability density function of x and y is as shown below. A function ERF of k is defined as shown. For simplicity, if we consider the correlation coefficient to be 0, then the probability of x ranging from 0 to 1 and y ranging from 0 to 1 is. Alright. So ये क्वेश्चन को ऐसा डिज़ाइन किया गया है ताकि आप इसको रियल लाइफ से रिलेट कर सको. क्या है गिफ्ट स्मार्ट सिटी, गुजरात वाला मोदी जी का प्रोजेक्ट, ठीक है, वहाँ में बहुत बढ़िया चल रहा है, ऑलरेडी 50% फंक्शनल हो चुका है. तो वहाँ में तो डेफिनेटली ऐसा कुछ पीक फ्लड डिस्चार्ज सिस्टम ज़रूरत होगा. ज़्यादा बारिश होगी तो डूब जाएगा नहीं, तो वहाँ में तो सही से डिज़ाइन करना होता है. तो इस क्वेश्चन के ज़रिए मैं आपको ये रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि ये जो हम पढ़ते हैं PDF, जॉइंट PDF, गॉसियन वगैरह वगैरह, ये कितना प्रैक्टिकल चीज़ है. राइट नाउ चल रहा है. ये सही चीज़ों को बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है. ठीक है, स्मार्ट सिटी में काफ़ी स्मार्ट लोग डिज़ाइन कर रहे होंगे. तो इस तरह चीज़ों को मॉडल करके एग्जैक्टली ये तो मैंने डमी लिया है, मैंने ऊपर में इसीलिए हाइपोथेटिकल सिनेरियो लिखा है क्योंकि ऑफ कोर्स एक डिस्चार्ज सिस्टम और रेनफॉल इंटेंसिटी का PDF इतना सिंपली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा. थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड होगा डेफिनेटली, लेकिन मैं आपको उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं ले जाना चाहता. मेरा मोटिव बस इतना है कि आप चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दो, या फिर आप ये समझो कि हम इसी के बंदे हैं, हमको इलेक्ट्रॉनिक्स से ही मतलब नहीं होना चाहिए. हमको देखना चाहिए हम जो पढ़ रहे हैं वो तो कोई बाहर जाके उस सिटी में यूज़ हो रहा है मॉडलिंग के लिए. ठीक है, तो चीज़ों को अप्रिशिएशन बढ़ाओ, जो पढ़ रहे हो उसको समझो, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है. ठीक है, आपको ऐसे ही ये हम लोग के इंडियन सोसाइटी में हम लोग को ये दिमाग में डाला जाता है कि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम ओल्ड है, कोई काम नहीं है. वो सब मत सोचो. आप इंजीनियर के हो, वो सब एजुकेशन सिस्टम स्कूल वगैरह के लिए बात हो रही है. आप इंजीनियर हो, आपको अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं. ठीक है, आप जो पढ़ रहे हो बहुत ही काम का है. तो चलो, तो चीज़ों को मैं चाहता हूँ बस अप्रिशिएट करो. तो क्वेश्चन इस तरह मैंने इसलिए डिज़ाइन किया है, एकदम लेटेस्ट है ना, गिफ्ट स्मार्ट सिटी जो चल रहा है एकदम राइट नाउ. ओके चलो. सो ये तो हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, ऐसा मत सोचना कि रियलिटी में किसने ऐसा निकाला है. नहीं, ऐसा नहीं है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो इसलिए मैंने बोला है ताकि कोई कंफ्यूज ना हो जाए चीज़ों को लेके. ओके चलो. उसके बाद में कोई बड़ा इंजीनियर बन गया, फिर इसी को बोला कि अच्छा वो क्वेश्चन देखा था इसी को यूज़ करते हैं. अरे नहीं, तो बर्बाद हो जाएगा सिटी फिर तो. ठीक है, ये तो डमी है. ओके चलो, क्योंकि रियल वाला आपको दे दूं तो नहीं समझ पाओगे आप. ठीक है, उसके साथ मैथमेटिक्स भी तो करना है, तो नहीं समझ पाओगे. चलो ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं है. मेरा मोटिव बस इतना है कि आप चीज़ों को अप्रिशिएट करो. नाउ अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. पूछा क्या है, शुरुआत कैसे करेंगे, पूछा क्या है सीधे, और जितना ज़रूरत उतना काम करेंगे. ठीक है, हाँ, बाकी मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा यहाँ में कुछ एक्स्ट्रा, तो वो देखेंगे जब ज़रूरत तब करेंगे. तब यहाँ में देखते हैं पूछा क्या है. बोला है इफ़ वी कंसिडर द कोरिलेशन कोएफिशिएंट टू बी 0, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ x फ्रॉम 0 to 1 एंड y फ्रॉम 0 to 1 इज. मतलब सीधे ये पूछा है कि प्रोबेबिलिटी दैट x 0 से 1 के रेंज में आ जाए एंड y 0 के 1 के रेंज में आ जाए. अच्छा, तो इसको कैसे करेंगे पहले वो बात कर लेते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं. इसको करेंगे कैसे, क्वेश्चन डेट जो लिखा है वो सब सपोर्टिंग डेटा है, उसके बारे में हम जब ज़रूरत तब बात सोचेंगे. अब हमारे सामने ये है, इसको कैसे करेंगे. अगर मैं सिंपल सिंगल रैंडम वेरिएबल्स की बात कर दूं, अगर बस x की बात कर दूं, तो इसको कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम टू 1 ऑफ PDF ऑफ x. सही बात, मतलब PDF के अंदर 1 से तक का एरिया जितना होगा वही मेरा प्रोबेबिलिटी देता है. मेक सेंस. तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 0 से 1 x dx. ठीक है, यहाँ में सामने x मत लगा देना. सामने x लगाने का मतलब आप
मीन निकाल रहा, मीन नहीं पूछा है सर, प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो बस एरिया कहाँ से कहाँ तक, इस रेंज से इस रेंज तक। ओके ना, अब हम सिचुएशन क्या है हम लोग का यहाँ राइट नाउ, हम लोग का सिचुएशन है दो रैंडम वेरिएबल्स जो आपस में कोरिलेटेड है या नहीं है जो भी हो, लेकिन दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो मतलब जॉइंट पीडीएफ की बात होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंगल इंटीग्रल कि डबल इंटीग्रल, डेफिनेटली डबल इंटीग्रल। किसका, जैसे यहाँ में पीडीएफ यहाँ में पीडीएफ, बस जॉइंट पीडीएफ, दो है इसलिए जॉइंट पीडीएफ, सिंपल कहानी। dx या फिर dy dx, और कहाँ से कहाँ साफ साफ लिखा है 0 से 1 0 से 1, कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पे। तो 0 से 1 0 से 1 x 0 से 1, ठीक है। और तो ये हो गया ना। अब बात ये है कि जैसे इस इंटीग्रेशन को करने के बाद हमको मिलता है एरिया अंडर द पीडीएफ, उसी तरह इस इंटीग्रेशन को करने के बाद हमको मिलता है वॉल्यूम अंडर व्हाट, अंडर द पीडीएफ विद द कटिंग बाय द प्लेन। कौन सा प्लेन सर, क्लियरिटी रखो, मैथ्स में पढ़ते हो ना, डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन, वही कंसेप्ट लगता है सर। कौन सा प्लेन है ये, अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात कर दूं तो एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x 0 से 1, y 0 से 1, ठीक है। ये y = 1, x = 1, तो x = 1 ये, y = 1 ये, x = 0 ये, y = 0 ये, मतलब ये प्लेन बना ना, ठीक है, प्लेन बना। और इसके ऊपर कैसा पीडीएफ है, इसके ऊपर एक जॉइंट पीडीएफ है जो अपने में ही गॉसियन है, तो उसका ऐसा शेप बनता है। कैसा दिखा, मैं हाथ से दिखा रहा हूँ ऐसा, चलो ठीक है, हाथ से क्या दिखाना, मैं आपको राइट नाउ दिखाता हूँ कि ये दिखता कैसा है एक 3D फिगर में, ठीक है। चलो देखते हैं, एक सेकंड रुकना। ऑलराइट, तो मैं ये बोल रहा था, देखो इसका शेप कैसा है, ऐसा, राइट। तो बाय द वे ये जो क्वेश्चन में जो पीडीएफ गिवन है वो वाला नहीं है, ये वो वाला है जब हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट को 0 बना देते हैं। और यहाँ में ये सीरीज क्या दिख रहा है, एक एक्स एक्सिस, एक 0 से y और एक 0 से x जा रहा है। उसका मतलब यहाँ में देखो, ये वाला एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला एरिया, और इसके अंदर इसके एरिया, और इस पीडीएफ के अंदर और इस एरिया के अंदर, मतलब आपको इस वो वाला जो स्क्वायर बन रहा है, यहाँ से सुनो, ये वाला जो स्क्वायर बन रहा है उसके सीधे सीधे ऊपर कहाँ तक, ये जहाँ तक ब्लू लाइन है उसके आगे, तो उसके ऊपर तो 0 है, तो उसके नीचे भी देखो सर, वो नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। ये वाला पीडीएफ एक्सपोनेंशियल का है, वो कभी 0 से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। और ना हमको कहाँ से कहाँ जाना है, वो एक्स वाई प्लेन जो दिखा था मैंने, एक्स वाई प्लेन ये रहा जो एक्स वाई कट कर रहा है, ये वाला, तो वो सीधे सीधे एकदम सीधे ऊपर एक्सट्रूड करो ऊपर एकदम, लेकिन ऊपर वाला शेप ऐसा नहीं, फ्लैट नहीं, ऊपर वाला शेप अकॉर्डिंगली चेंज होगा, जहां तक है वहां तक। तो साफ दिख रहा है वो एक वॉल्यूम है, वो एक वॉल्यूम मिलेगा, राइट, साफ दिख रहा है वो एक वॉल्यूम मिलेगा ना, आप विजुलाइज कर सकते हो। इसके सीधे सीधे काटो तो ऐसा एक कुछ मिलेगा आपको, जिसका हमको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। फोटो देखो कितना मजा आ रहा है, ठीक है। तो ये सब देखो, यहाँ में ये वेबसाइट दिख रहा होगा जियोजेब्रा, गूगल में जाओ, फ्री है ये सब, ठीक है। गूगल में जाओ, प्लॉट 3D जियोजेब्रा लिखो और कोई भी 3D प्लॉट करो आराम से, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, फ्री है, तो क्यों ना मजे उठाए, ठीक है। तो चलो ओके, तो चलो डिस्कशन में रिटर्न आते हैं। ऑलराइट, तो जो प्लेन मैंने एक्स वाई प्लेन दिखाया था ये रहा, और उसके ऊपर वो जो गुंबद बना है, ठीक है, उसके अंदर का वॉल्यूम निकल रहा है, ठीक है। ऑलराइट ना, अभी बच्चों को कभी कोई कन्फ्यूजन होती है कि सर हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डबल इंटीग्रल तो एरिया देता है, वो ये वॉल्यूम कैसे दे देता है, ठीक है। इस बारे में एक क्वेश्चन डालूंगा मैथ्स का, तो उस पर बड़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिर भी अगर यहाँ में थोड़ा सा बात कर लूँ तो देखो, डबल इंटीग्रेशन dx dy, अगर इसके अंदर कांस्टेंट डाल दें तो आपको डेफिनेटली एरिया मिलता है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन इसी के अंदर कांस्टेंट ना डाल के इसके अंदर हम लोग फंक्शन डाल दे एक्स एंड वाई का, तो ये इंटीग्रेशन आपको दे देता है वॉल्यूम सर, ठीक है। इस बात को मैं काफ़ी डिटेल में बात करूंगा एक वीडियो में, किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जो मैं डालूंगा, अभी तक डाला नहीं हूँ, तब अच्छा ही सही समझ आ जाएगा सारी कहानी।
ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि देखो हम लोग एक्सा फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो एरिया नहीं सर वॉल्यूम देगा। क्लियर है? चलो ओके, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस बात से। ओके नाउ अब हमको समझ में आ रहा है कि चलो जो पूछा है उसके मुताबिक हमको ये चाहिए। ठीक है, तो ये चाहिए जो गिवन है वो डाल दूं क्या? नहीं सर, ये जो गिवन है किसके अकॉर्डिंग है? 0.5 कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.5 के अकॉर्डिंग है। तो चलो एक बार बात कर लेते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या बताता है। जो रो है, कोरिलेशन कोफिशिएंट रो से डिफाइन करते हैं, जिसका रेंज -1 से 1। फॉर्मूला की बात नहीं करूंगा, ये बताता क्या है, ये कोरिलेट करता है एक्स एंड वाई को। एक्स एंड वाई जो आपस में मिलके एक पीडीएफ बनाया जो मैंने आपको दिखाया, वो अगर एक दूसरे के साथ जीरो से नहीं कुछ और रिलेशनशिप से रिलेट करेंगे तो उनका शेप जो मैंने दिखाया उससे थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? उसका शेप जो मैंने दिखाया उससे थोड़ा सा अलग होगा। उसका मतलब ये वाला जो प्लॉट करोगे उसका प्लॉट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। ठीक है, ऑलराइट चलो, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.5 डालोगे तो ये आएगा। किस पे डाला है ये? कहाँ पे डालोगे बोल रहा हूँ, तो गॉसियन या फिर जॉइंट गॉसियन पीडीएफ का एक एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, जॉइंट गॉसियन पीडीएफ का एक एक्सप्रेशन आता है जो मैं यहाँ में लिखूंगा नहीं, आपको बिल्कुल इसकी नीड नहीं है, मैं आपको डराना नहीं चाहता चीज़ों से। तो उस एक्सप्रेशन में जब x का मीन जो गिवन है 0, x का वेरिएंस जो गिवन है 0.5, y का मीन जो गिवन है 0, y का मीन और y का वेरिएंस जो गिवन है 0.5 एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.5 जब पुट करोगे तब आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, जो मैंने लिख दिया आपके लिए। लेकिन ये एक्सप्रेशन तो कोरिलेशन 0.5 के लिए है, कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.5 के लिए है। लेकिन हमको क्या बोला है कि नहीं, चलो बेटा आप और सिंपल कर लो, कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.5 ना लेके 0 ले लो। उसका मतलब ये एक्सप्रेशन आपको वहां नहीं पुट करना है, ये एक्सप्रेशन तो कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.5 के लिए है। आप कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 बोल लो ना। इतने के यहाँ के बाद एक बच्चा सोचेगा अब कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 लेते लें, लेकिन एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा? क्योंकि एक्सप्रेशन में तो कोरिलेशन कोफिशिएंट दिखा ही नहीं है, रो दिख ही नहीं रहा, तो रो 0 पुट करने के लिए जगह तो हो गई। ठीक है, तो यहां से हम दो तरह आगे बढ़ सकते हैं। तरीका नंबर 2 कि मैंने जो बताया जॉइंट गॉसियन पीडीएफ का जो एक्सप्रेशन होता है, उस एक्सप्रेशन में आपको रो दिखता है, उसमें एक्सप्रेशन में जाके रो 0 डाल दो, 0.5 डाल दो तो ये आएगा, 0 डाल दो तो जो चाहिए वो आएगा। वो है तरीका नंबर 2। और ये मैं तरीका नंबर 2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा प्रिफरेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके लेवल में एक जॉइंट गॉसियन पीडीएफ का एक्सप्रेशन याद है या फिर आपको पता है, ये सब एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, गेट लेवल तक ऑफकोर्स आप इंजीनियर हो तो एक्सपेक्टेड आपसे तो बहुत कुछ है एक्सपेक्टेशन, लेकिन गेट एग्जाम में आपको तो बहुत सहूलियत मिलती है, आपको छोटे बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है, तो इसलिए मैंने भी ट्रीट किया। देखो मैंने भले ही यहाँ पे वो एक्सप्रेशन बड़ा वाला लिखा है, ये तो बहुत खतरनाक दिखता है अगर 0.5 और ये यहाँ में x का मीन और y का मीन 0 ना लेके कुछ और ले लेता और वेरिएंस भी कुछ और ले लेता तो और भी बहुत खतरनाक दिखता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता वो। मैं आपको इतना भी नहीं दिखाना चाहता, लेकिन थोड़ा सा तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि चीज़ें थोड़ी सी अलग भी होती हैं। ठीक है, ओके चलो, तो मैंने क्या बोला, इसका तो यूज़ नहीं है। तब आप सोचोगे इसको डाला है क्यों फिर क्वेश्चन में? डराने के लिए आपको, है ना। गेट पे क्वेश्चन देख के डरते हो ना आप लोग, तो मैंने भी सोचा थोड़ा सा डरा दूँ। इसका मतलब क्या मैंने इतना मेहनत बस आपको डराने के लिए किया? नहीं सर, डराना मेरा मोटिव नहीं है। मेरे को आपको ये दिखाना है कि आप खामोखा डरते हो। ठीक है, वो मेरा मोटिव नंबर 2 या 3 है। मेरा पहला मोटिव ये है कि इसके सहारे मैं आपको कुछ और बातें बताऊं या फिर रिलेशनशिप दिखाऊं कि रो 0 होता है तो क्या, रो 0 ना होता है तो क्या। ठीक है, और चलो फिर भी मेरा दूसरा मोटिव भी बहुत पावरफुल है कि आपको ये खामोखा जो डरते हो वो भी आपको पॉइंट आउट कराऊं। ठीक है, चलो, तो अब मैं बोला था तरीका नंबर 2 में फॉर्मूला ले लो, फॉर्मूला में रोज को 0 पुट कर दो, जो जॉइंट पीडीएफ मिलेगा वही आपको
यहाँ पे पुट करना है, वही आपको यहाँ पे पुट करना है। वो तो मेथड नंबर 2 हो गया, जो एडवाइजेबल भी नहीं कर रहा मैं। तो मेथड नंबर 1 क्या? मेथड नंबर 1 कॉमन सेंस, या फिर जितना आता है उतने से ही सोचो, जितना आता है उतने से ही सोचो, उतने से ही काम बनेगा। जब कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 बोला है, कोरिलेशन क्या बताता है? कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या बताता है कि एक्स एंड वाई किस तरह कोरिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ। अब जब कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 बोल दिया, उसका मतलब क्या हो गया? फिर एक्स एंड वाई एक दूसरे के साथ कोरिलेट नहीं कर रहे, मतलब इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहे हैं। मेक सेंस? इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहे हैं। अब हमको चाहिए क्या? अब हमको चाहिए ये। अब जब एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है तो एफ एक्स वाई ऑफ एक्स कमा वाई कैसा होगा? फिर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? है ना? सही बात, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? सोचो जरा। तो वही करने वाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये टर्म लिखा है कि फॉर सिंप्लिसिटी। चलो इसको मत करो, ठीक है? मेरा तो मकसद था आपको ये दे देना, फिर मुझे लगा चलो बच्चे अननेसेसरी चीज़ों से डरेंगे और मैं नहीं चाहता आप डरो, तो फॉर सिंप्लिसिटी लो और सिंपल कर लो। लेकिन आपने फिर भी नहीं शायद पकड़ा चीज़ों को क्या करना है। ओके चलो, अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए ये और ये। अब ये और ये कैसे मिलेगा? इतना तो एक्सपेक्टेशन रखूंगा मैं कि जब x को मैंने बोल दिया नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसका मतलब गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका PDF आपको पता है, इतना तो मैं एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ आपसे, ठीक है? इतना एक्सपेक्टेशन तो रखूंगा। क्या होता है सर? ये 1/√2 सिग्मा x स्क्वायर्ड एक्सपेक्टेशन और एक्सपोनेंशियल x माइनस म्यू x का होल स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय ट्वाइस सिग्मा x स्क्वायर्ड। ये है, ये आपको एकदम याद रहना है सर, इसके बिना कैसे काम चलेगा फिर? ठीक है, इसको एकदम दिमाग में रखो, इसके साथ इतना घुलो मिलो, इतनी बार मिलो, बातें करो, चाय वाय पियो, देखो एकदम सही से दिमाग में घुस जाएगा। बैठ के रट्टा मारने नहीं बोल रहा हूँ, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाओ, याद हो जाएगा। कितना सिंपल है। लेकिन अब यहाँ में क्वेश्चन में गिवन है म्यू x 0 है, सिग्मा x हाफ है, ठीक है? तो एफ एक्स ऑफ x क्या बन गया फिर? ये 1/√2 सिग्मा x स्क्वायर्ड हाफ है, तो ये 2 कैंसिल हुआ, ये 1/√π एक्सपोनेंशियल माइनस ये 0 है तो x स्क्वायर्ड बाय ये 2.5 कैंसिल हुआ, तो बस ये हो गया। x कहाँ से कहाँ वेरी करता है सर? पूरा माइनस इन्फिनिटी लेके प्लस इन्फिनिटी तक वेरी करता है। उसी तरह एग्जैक्टली उसी तरह y के लिए भी बोला है कि म्यू y 0 है और इसका वेरिएंस हाफ है। सो एफ वाई ऑफ y मिल गया, यही एग्जैक्ट फॉर्मेट, सब कुछ सेम, बस x का y और y वेरी फ्रॉम कोई साइन नहीं, y वेरी फ्रॉम इन्फिनिटी। मेक सेंस? तो अगर ये दोनों ऐसा है तो जॉइंट PDF कैसा होगा? मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, है ना? कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा PDF। तो ये 1/π है ना, इनको साइड कर गया, एक्सपोनेंशियल माइनस x स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस y स्क्वायर, x एंड y दोनों ही ठीक है। ये है सर, इन दोनों को ऐड करो ना, एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखो ना लिखो, क्योंकि मैं उसके बाद इंटीग्रेट करूंगा तो दोनों सेपरेट होने ही है, तो नहीं किया। इतना लिखो तो काम खत्म हो चुका है सर आपका, इतना लिखो तो इस क्वेश्चन के मुताबिक काम तो आपका खत्म हो चुका है। तो मतलब करना क्या था सर? वो प्रोबेबिलिटी निकालना था, जो प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन ये एक्सपोनेंशियल माइनस x स्क्वायर और ये एक्सपोनेंशियल माइनस y स्क्वायर dx dy या फिर dy dx, और y कहाँ से कहाँ तक, x कहाँ से कहाँ तक, तो ये तो कॉन्स्टेंट्स है, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है इस पे। तो वाह कितना आसान है, ठीक है? मेरा प्लानिंग कुछ और था, लेकिन चलो है ना। ये क्वेश्चन कितना अच्छा बन जाता कि अगर मैं पूछ देता कि चलो बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लड, कि नहीं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लड पूछ देता तो थोड़ा सा चीज़ें अलग बनती। तो मैं आपको मैथमेटिकली इन्वॉल्व करा के चीज़ें आपको फंसाना नहीं चाहता, मैं तो सिंपल चीज़ें रखता हूँ,
आपके सामने। लेकिन हाँ, वो जो इन्वॉल्वमेंट है वो मैथमेटिकली ही इन्वॉल्व है। वैसे तो पूछना चाहिए था मुझे वो क्वेश्चन, लेकिन चलो वो मैथमेटिकली इन्वॉल्व है। इतना भी इन्वॉल्व नहीं कि आप संभाल नहीं पाओगे, ये नहीं है। तो बस थोड़ा सा चीज़ें को टाइम लग जाता, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो मैंने चाहता कि आप 1-1.5 घंटे मेरे साथ ही बस सॉल्यूशन देखने में बिता दो, भले ही कितना ही इंटरेस्टिंग हो। फिर भी मौका आएगा, डेफिनेटली आएगा। आपका क्वेश्चन बैंक बन रहा है तो वहाँ में तो सही से डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक जनवरी के टाइम में रेडी हो रहा है और जनवरी के टाइम में मैं रिलीज़ नहीं करूँगा, ठीक है। मैंने चाहता कि क्योंकि क्वेश्चन बैंक में काफ़ी नए चीज़ें होंगे, है ना। आपने डेली डोज से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि क्वेश्चन बैंक में तो नई चीज़ें तो होंगी, काफ़ी सारी होंगी। तो मैं नहीं चाहता कोई बंदा गेट का एग्ज़ाम लिखने जा रहा है और जनवरी में उसको नई नई चीज़ें पता चल रही है, नहीं चाहिए सर, ठीक है। मुझे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने दो, उसके बाद रिलीज़ करूँगा मैं, ठीक है। तो उसका मतलब आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए तो गुड न्यूज़ है, ठीक है। डेफिनेटली गुड न्यूज़ है। उस पर तो बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है मैंने, बहुत ही ज़्यादा, और इतने खास बातें बताई हैं। तो मुझे तो जेलस होता है कभी कभी आप लोग से कि काश मुझे उस वक्त कोई से सब बता देता, ठीक है। कोई नहीं, तो मुझे ना मिला तो आपको मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा सारी ही बातें, तो ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन बड़े अच्छे बनते हैं, है ना, कि लाइक व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लड, कि देखो क्या हो रहा है, इंजीनियर तो अच्छा खासा डिजाइन कर रहा है तो फिर भी फ्लड आ जाता है इंडिया में, है ना, होता है ऐसा होता है। चलो रियलिटी है तो क्या करें। तो वही तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, इतना अच्छा डिज़ाइन किया फिर भी फ्लड आ जाता है ना, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, वो भी निकाल के बैठेंगे हम। तो वैसा क्वेश्चन तो अच्छा बनता है सर, मुझे मन था वही डालने का, एक्चुअली वही डिज़ाइन हुआ था क्वेश्चन आपके लिए। लेकिन फिर मैंने देखा कि थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन लंबा हो रहा है, तो मैंने इसको इस तरह फॉर्मेट में बदल दिया। तो ठीक है, ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि ये बुरा है, इसमें भी मज़ा आएगा। चलो इसको करते हैं। अब ये तो ख़त्म हो चुका है वैसे, ये 1/π सामने ले आओ, इंटीग्रेशन x = 0 से 1 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये सेपरेट हो जाएंगे, ये तो कॉन्स्टेंट्स है, तो ये तो आराम से ऐसा हम लोग कर सकते हैं, अलग अलग मल्टीप्लाई, ठीक है। आप ये कन्फ्यूजन मत रखो कि अगर यहाँ में x या फिर कोई फंक्शन ऑफ x होता, y = कोई फंक्शन ऑफ x होता तब भी कर सकते, नहीं, तब सेपरेटली नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ में कांस्टेंट है, तो जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो वापस से x या फिर वापस से y नहीं आएगा, बस कांस्टेंट आएगा, तो वो तो बाहर ही निकल जाएगा, राइट। तो हम दोनों को सेपरेटली कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। आई होप मेरी बातें आप समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ। सिंपल सी बात है, बचपन से कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट है तो सेपरेटली कर लो, कोई टेंशन नहीं। कांस्टेंट नहीं है, या फंक्शन ऑफ x होता या फिर फंक्शन ऑफ यहाँ में y होता, तो आप सेपरेटली नहीं कर पाते, ठीक है, और गलत हो जाती। तो dy नाउ अब इस इंटीग्रेशन को कैसे करें, एक एक करके बात करते हैं। इसकी बात कर लेता हूँ, इस इंटीग्रेशन को कैसे करें। इस इंटीग्रेशन को एनालिटिकली नहीं कर सकते आप, इस इंटीग्रेशन को न्यूमेरिकली करा जाता है, या फिर हमने इसके ऐसे इंटीग्रेशन के लिए सही से फंक्शन डिफाइन करके रखे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एरर फंक्शन, ठीक है। एरर फंक्शन ERF ऑफ, क्वेश्चन में k गिवन है, चलो मैं x ही बोल देता हूँ। ERF ऑफ x कैसे होता है सर, 2/√π इंटीग्रेशन 0 से x है तो x, k है तो k, x है तो x, एक्सपोनेंशियल माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है। आप ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहाँ में डमी वेरिएबल लगा सकते हो, जैसे मैंने क्वेश्चन में लगा के दिखाया है, ठीक है। क्योंकि लिमिट लगाने के बाद तो डमी वेरिएबल उड़ जाएगा। तो ये है ERF ऑफ x, तो एग्जैक्टली दिख रहा है, ठीक है। तो आप ये सब को चीज़ों को हौल-हौलिया रखो, ये इंटीग्रेशन गेट एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरह ये सब का यूज़ होता है, ठीक है। ऑलराइट, सो ये क्या बनेगा, तो ये वाला फैक्टर मिसिंग है, दोनों वही है, दोनों ही वही है, ऐसा नहीं कि एक ही है, दोनों ही है, देखो दोनों ही है। तो अगर ये यहाँ पे x तो यहाँ पे x तो यहाँ पे 1, तो ERF ऑफ 1 बनेगा, लेकिन ये सामने वाला फैक्टर मिसिंग है, उससे क्या होगा, तो उससे मल्टीप्लाई करो, दोनों के लिए आएगा तो स्क्वायर बनेगा। लेकिन उल्टा वाला लगाना, सीधा वाला मत लगा देना, क्योंकि सीधा वाला तो इनके पास जाएगा, 2 होल स्क्वायर, एक इसके लिए एक इसके लिए, उनका उल्टा यहाँ पे, ताकि हम लोग न्यूट्रलाइज कर सके। 1 है सामने तो 1 ही है अभी भी। अब उसका क्या रिजल्ट आएगा, ये ERF ऑफ 1, पता है ना, यहाँ में x तो यहाँ में x, यहाँ में 1 तो यहाँ में 1, ERF ऑफ 1, और उसका क्या हाल है, इसका भी 1, तो दोनों को 1 स्क्वायर। तो इसको अगर कर दो तो ये पाई कैंसिल, ये 1/4, ये 1/4 ERF स्क्वायर ऑफ 1, जो आपको ऑप्शन
दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, तो देखो कौन सा है, सी है शायद, ठीक है, शायद सी है, नहीं है तो देख लो आप, ठीक है, सी होगा। तो ये अब ERF1 कितना होता है, एक नंबर होता है, ठीक है। चलो ERF के बारे में थोड़ा सा बात कर, एक दो बात कर दूं तो ERF का ग्राफ आपका ऐसे दिखता है, ठीक है। ERF कहाँ से कहाँ वेरी करता है, +1 से -1 तक, मतलब ये 0 पे 0। तो 3 वैल्यू आप ERF के पता रखना, ERF ऑफ 0 0 होता है, ERF ऑफ इन्फिनिटी 1 होता है, ERF ऑफ -इन्फिनिटी -1 होता है। क्लियर है? ERF का ग्राफ ऐसा है, ERF का ग्राफ ऐसा है, ठीक है। ऑलराइट नाउ, और ERF क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सर, ये इंटीग्रेशन जो मैंने बताया, इस इंटीग्रेशन को हम लोग एनालिटिकली नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग चाहते हैं चीज़ों को एनालिटिकल फॉर्मेट में रखें, तो हम लोग ने ERF लेके आ गए, ठीक है। ये बस मैथमेटिकल सहूलियत के लिए, ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ किसी क्वेश्चन में। तो ये मैथमेटिकल सहूलियत के लिए होते हैं, इनके पीछे कॉन्सेप्ट के पीछे मत भागना, ठीक है। ये डिजिटल कम्युनिकेशन में दिखता है तो बच्चों को लगता है डिजिटल कम्युनिकेशन का कोई कॉन्सेप्ट है, नहीं सर, मैथ्स का है, ठीक है, जन्मों जन्मों से है, ये मैथ्स का ही पार्ट है। डिजिटल कम्युनिकेशन में तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं क्योंकि दिखता है, ये इंटीग्रेशन करते नहीं पाते, और बड़े बड़े दिग्गज मैथमेटिशियन ने ये सब डेवलप करके रखा है तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यही बात है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। सो आई होप आप इस क्वेश्चन को देख के मज़ा आया होगा आपको, क्योंकि मैंने काफ़ी सोच समझ के इसको रिलेट करने की कोशिश की है ताकि आपको एंकरेज कर पाओ अपने ही पढ़ाई को, जो हम पढ़ रहे हैं उसी को अप्रिशिएट कर पाओ, ठीक है। तो चलो फिर आप अपनी जर्नी एकदम तगड़ी तरीके से रेडी रखो, एंथुसियाज्म के साथ, ठीक है। ये नहीं कि अरे जा रहा डर के साथ नहीं, दिन जा रहा नहीं यार, एंजॉय करो, यही तो सबसे अच्छा टाइम है आपकी ज़िंदगी का। मैं तो दुआ करता हूँ आप गेट में बहुत ही अच्छा रैंक लेके, आपको जो चाहिए गेट के थ्रू सब कुछ आपका सपना पूरा हो जाए। उसके बाद आप ये वाला टाइम याद करोगे सर, वो सक्सेस मिलने के बाद अरे मैं सक्सेस हूँ, कितना खुश हूँ, वो नहीं सोचता। पूछो किसी सक्सेसफुल इंसान को, वो याद करता है, उसके स्ट्रगल के दिन याद करता है, उस वक्त मैं कितना मेहनत किया था, उसके लिए आज मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो वो अपने मेहनत खुशी का वो पल नहीं कि सक्सेस मिल गया, वो नहीं, जो मेहनत वाला, जो बैकग्राउंड में मेहनत किया था उसने, वो ही जिंदगी भर सबको सबसे टेस्टी लगता है। तो मैं तो दुआ कर रहा हूँ आपका एकदम सही वाला सक्सेस मिल जाए इसी बार। तो आप ये वाला टाइम जो पीरियड चल रहा है राइट नाउ वाला, आप बहुत मिस करोगे जब सक्सेस मिल जाएगा। तो इसी को एकदम सबसे मिठास से भर दो, इसी को दर्द से भरोगे तो सबसे पहली बात तो आपको सक्सेस ही नहीं मिलेगा, आप घर दर दर के चलोगे आप, ये कि टाइम जा रहा है, अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं पा रहा, अरे सर नहीं, एंथुसियाज्म से पढ़ो, ठीक है। तो इसीलिए इसी चीज़ को मन में रख के कि आप में दिल में थोड़ा सा बत्ती जला सको एंथुसियाज्म का, तो मैंने रियल लाइफ के साथ गिफ्ट सिटी के साथ जोड़ दिया, मोदी जी को लेके आया, ठीक है। चलो फिर, तो चलो हम मिलते रहेंगे, मैं आते रहूँगा इसी तरह, दोस्त देते रहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट दोस्त में। थैंक यू।